कभी बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल होता है। कभी कभी भय लगता है कि इन भारी डालों का बोझ ये तना सह भी पाएगा या नहीं। भय लगता है कि कहीं ये वृक्ष टूट कर न गिर जाए, किंतु नहीं। समय पड़ने पर शाखाओं से निकलने वाली ये बेलें धरती की ओर बढ़ती और फिर स्वयं जड़ बनकर इस वृक्ष को सहारा देती। इसी प्रकार जो परोपकार करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उन्हें स्वयं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनके कर्म ढाल बनकर उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए जीवन में सहारे की नहीं, कर्म की चिंता कीजिए। कहते हैं जीवन में मेल मिलाप अत्यंत आवश्यक है, संबंधों का आधार भी बन। अब इस विषय में सोचिए, आपके जीवन में कौन आपसे मिलेगा यह निश्चित करता है समय। आप अपने जीवन में किनसे मिलना चाहेंगे यह निश्चित करता है आपका हृदय। और आप जिनसे मिले उनके हृदय में आप कब तक बने रहेंगे यह निश्चित करता है आपका व्यवहार। अपना व्यवहार शुभ रखिए, सब शुभ होगा। यदि हमारे जीवन में ये कला ही ना हो तो हमारा जीवन निरस हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी कला कौन सी है, तो कोई कहेगा चित्रकला, क्योंकि वो उसके मन को आनंद देता है। कोई कहेगा युद्ध कला, क्योंकि उसमें विजय प्राप्त होती है। कोई कहेगा भवन निर्माण करने की कला, क्योंकि उसमें छत मिलती है। कोई कहेगा संगीत कला, कोई कहेगा नृत्य कला, कोई कहेगा अभिनय कला आदि इत्यादि। किंतु इस बात पर विवाद करना अनुचित है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भिन्न भिन्न सोच, अपना भिन्न भिन्न दृष्टिकोण। बस एक बात है, एक विशेष बात जो हर कला में पाई जाती है, मन को प्रभावित करने का गुण। तो सबसे बड़ी कला वो जो मन को प्रभावित करे, और सबसे बड़ा कलाकार वो जो औरों के मन में प्रवेश करे। जिसके पास ये गुण होगा वो कलाकार सबसे बड़ा होगा। तो यदि ये संसार रंगमंच है तो हम इस रंगमंच के कलाकार, और यहां पर भी सबसे बड़ा कलाकार वही होगा जो औरों के मन में प्रवेश करेगा, वहां घर बसाएगा। और इस मन तक पहुंचने की सीढ़ी है ये 2.5 अक्षर शब्द प्रेम। मनुष्य अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है, बस आवश्यकता है तो इच्छा और निर्णय की। अब इच्छा क्या है? मात्र इस मन में प्रकट होने वाली एक भावना, एक भाव, उससे कुछ नहीं होता। किंतु जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए तब बात आगे बढ़ती है। उदाहरण दूं तो आप मरुस्थल में हैं और आपको मीठा जल ग्रहण करना है। ये हुई मात्र आपके मन की एक इच्छा। जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए तब आप उस मरुस्थल में गड्ढा खोदने का प्रयास करते हैं। और जब इस निर्णय के साथ निश्चय जुड़ जाए तब आपको उस जल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतिहास साक्षी है, जिसने निश्चय किया है उसने वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो प्राप्त करना चाहता था। इसलिए जीवन में इच्छा अवश्य कीजिए, किंतु उसे निर्णय के साथ जोड़िए। निर्णय को निश्चय के साथ जोड़िए, सब कुछ प्राप्त होगा। रामायण काल की बात है, सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था। समस्त वानर सेना इस कार्य में लग गई थी। बड़े बड़े चट्टान उठा के ये वानर सागर में रख रहे थे। ये कार्य चल रहा है। ऐसे में एक नन्ही सी गिलहरी आती है, छोटे छोटे माटी के कण उठाती है, सागर के पास जाती है, उन पाषाणों के पास रख देती है। जितना हो सके उतना उठा के वहां रखें। ये परिश्रम उसका दिन भर चल ही रहा है। अब श्री राम ये कृत्य देखते हैं, उस नन्ही सी गिलहरी को अपने हाथ में उठाते हैं और प्रेम से सहलाते हैं अपने हाथों से। कहा जाता है
कि गिलहरी पर जो निशान है वो 3 निशान श्री राम की 3 उंगलियों के निशान। समस्त शक्ति लगा दीजिए जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जितना आप में सामर्थ्य है, जितनी आपकी प्रतिभा है, संपूर्ण न्यौछावर कर दीजिए। कुछ ऐसे कर्म कीजिए। गिलहरी ने यही किया और इसलिए श्री राम के साथ इस कथा में वो भी अमर हो गए। संपूर्ण शक्ति लगाइए, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ कर्म कीजिए, यही श्रेष्ठ मार्ग है कर्म करने का। सूर्य का प्रकाश, अंधकार को मिटा देने वाला महानायक। ये सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो क्या होता है? ये पृथ्वी जाग उठती है, हर एक प्राणी जागता है, मनुष्य उठता है, अपना कर्म करता है, जीवन जीता है। निद्रा की मृत जैसी स्थिति से बाहर निकलकर जीवन जीना सीख जाता है। ये है प्रभाव सूर्य के प्रकाश का। अब ये प्रकाश जिस सूर्य से आता है वो क्या करता है? वो स्वयं को जलाता है हमें जीवन प्रदान करने के लिए। क्षण प्रति क्षण वो ताप सहता है, तब जाके हम तक ये प्रकाश पहुंचता है। यही जीवन का सार है। यदि आप भी संसार में प्रकाश फैलाना चाहते हैं तो आपको भी तपना होगा, जलना होगा, वो कर्म करने होंगे जो भले ही कठिन हो किंतु श्रेष्ठ वही है। वही इस संसार की सेवा कर सकते हैं, संसार को मार्ग दिखा सकते हैं। अपने भीतर प्रकाश जागृत कीजिए, तभी वो सभी व्यक्ति जो पाप के अंधकार में सोए हैं वो जाग जाएंगे। उन सभी व्यक्तियों की सहायता कीजिए, उन्हें प्रेरणा दीजिए सुखी होने की जो सुखी नहीं हो पा रहे। उन सभी को प्रेरणा दीजिए सफल होने की जो सफल नहीं हो पा रहे। अपने भीतर के सूर्य को जागृत कीजिए, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा, जीवन ही जीवन होगा, आनंद ही आनंद होगा और ये मन बार बार प्रसन्नता से कहेगा राधे राधे।